Assalamualaikum dear students. I am your English tutor Professor Muhammad Shahbaz. Today I am going to tell you about how to make interrogative sentences. As I taught you in my previous lecture about negative sentences, but today I am going to tell you about interrogative sentences in present continuous tense. Let's start. Present continuous tense इसको हम उर्दू में कहते हैं फेल, हाल, जर। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता चुका था, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे जो है वो प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में बताता हूं। INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में हम सवालिया फिकरात कहते हैं। सवालिया फिकरात कौन से फिकरात होते हैं? वो ऐसे फिकरात जिनमें हम किसी दूसरे फर्द से किसी चीज के मुतल्लिक़ पूछते हैं या सवाल करते हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। डेफिनेशन, तारीफ। ऐसे फिकरात होते हैं जिनमें किसी चीज के मतलब सवाल किया जाए या पूछा जाए। यानी कि ये ऐसे फिकरात होते हैं जिनमें हम किसी चीज के मुतल्लिक़ पूछते हैं या सवाल करते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल बताता हूं। मसलन, क्या वो अखबार पढ़ रही है? इसमें हमने सवाल किया, पूछा क्या वो अखबार पढ़ रही है। अब ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब मैं आपको इसकी पहचान के बारे में बताता हूं कि हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है। पहचान, उर्दू फिकरात के शुरू में क्या और आखिर में क्वेश्चन मार्क्स, जिसको हम सवालिया निशान कहते हैं, आता है। हमारे पास पहले जो हमने किए
वो सिंपल सेंटेंसेस थे। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज किया, और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात में कैसे तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया कि ये ऐसे फिक्रात होते हैं जिनमें हम किसी चीज़ के मुतल्लिक़ सवाल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसकी एक मिसाल भी दी, और मिसाल में मैंने आपको बताया कि क्या वो अखबार पढ़ रही है। अब इसके बाद पहचान आ गई। पहचान में आपने देखना है कि आया जो हमने उर्दू का फिक्रा लिखा है उसके शुरू में क्या का लफ्ज़ आता है, और जहाँ पे आपका फिक्रा ख़त्म हुआ वहाँ पे सवालिया निशान आता है। अगर तो ये दोनों चीज़ें फिक्रे में आ जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये सवालिया है। मसलन मैं मिसाल के जरिए आपको समझाता हूँ। मसलन क्या वो अखबार पढ़ रही है। अब ये मैंने फिक्रा लिखा, इस फिक्रे को हमने देखना है आया ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये सिंपल है, नेगेटिव है या कि इंटेरोगेटिव है। एक तो हमने ये चीज़ देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये कौन सी कैटेगरी है, सिंपल है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम फिक्रे के स्टार्ट में जाते हैं। ये आपने क्या का लफ्ज़ देखा और ये चीज़ ज़ाहिर करती है सवालिया को, और फिक्रे के लास्ट में आपने सवालिया निशान देखा। इन दो चीज़ों से हमें पता चला कि ये जो हमने फिक्रा लिखा है, ये जो सेंटेंस रिटन है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये हमारे पास सवालिया फिक्रा है। इसके बाद आ जाता है हमने देखना होता है कि ये जो फिक्रा है ये कौन सी ब्रांच से तल्लक रखता है या कौन से ज़माने से है। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बार बार फिक्रे की पहचान के मुतल्लिक़ बता चुका हूँ। किसी भी फिक्रे की आपने पहचान करनी हो तो सबसे पहले जहाँ पे आपका फिक्रे का इख्तिताम होता है वहाँ पे चले जाए। अब आपका फिक्रा जो है वो उसका लास्ट जो वर्ड है जहाँ पे उसका इख्तिताम हुआ वो है, और है जो है ये हाल को ज़ाहिर करता है। और हाल के लिए मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। एनी सेंटेंस विच इज़ फिनिश्ड है, हूँ, है, ये तीन चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट को, मौजूदा दौर को ज़ाहिर करता है। इसके साथ आपने ब्रांच देखनी होती है कि ये कौन सी ब्रांच से तल्लुक़ रखता है। उसके लिए आप ज़माने के साथ देखें, और ज़माने के साथ रही का लफ्ज़ आ गया, और रही जो है ये जारी को ज़ाहिर करता है। जैसा कि कंटिन्यूस के बारे में भी मैंने आपको बताया कि फिक्रे में रही, रहा, रहे आ जाए या रहा आ जाए तो वो कंटिन्यूस को ज़ाहिर करता है, और कंटिन्यूस को उर्दू में हम जारी कहते हैं। इसके बाद जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, फाइल जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। इस तरह हम पूरे फिक्रे की पार्टीशन कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि फिक्रे में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ज़माना कौन सा है, ब्रांच कौन सी है। आया कि ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ये सिंपल है, नेगेटिव
पूरे सेंटेंस की ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं तो हमें एक एक चीज के बारे में पता चल जाता है। ये तो हमें पता चल गया कि जो हमने फिक्रा लिखा है ये सवालिया है, हाल का है, शाह हमारे पास जारी है और इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आपको इन फिक्रों की जो है प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ कि हम इन फिक्रों को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। How to make English sentences. How to make English sentences. जब आपने पिछले लेक्चर्स में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, सिंपल जब आपने सेंटेंसेस बनाए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का यूज किया, इसके बाद आपने सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया और हेल्पिंग वर्ब आपने इज और एम लगाए। इसके बाद आपने फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी लगाया। इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब वो वर्ब होता है जो आपको किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। मेन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग पार्ट और लास्ट पे आपने फुल स्टॉप लगाया। जबकि आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जो है वो सीख रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इसको हम नंबर फर्स्ट पे ले आते हैं और जो सब्जेक्ट है इसको नंबर 2 पे ले आते हैं और इसके बाद नंबर 3 पे वही हमारे पास फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी और नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट, नंबर 5 पे रिमेनिंग पार्ट। अब जब ये क्वेश्चन मार्क्स वाला फिक्र है, सवालिया है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लगा देते हैं। बिल्कुल वही मेथड है जो आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाए, लेकिन इंटेरोगेटिव में सिर्फ अमदादी फेल आपने सब्जेक्ट से पहले लगाना है। जैसा कि मैंने आपको वो सेंटेंस भी बताया था कि वो अखबार पढ़ रही है, अब उसको हम करते हैं वो अखबार पढ़ रही है, ये सादा है। अब हमने इसको सवालिया करना है। सवालिया करने के लिए फिक्रे के शुरू में क्या लफ्ज़ लगा दें, क्या वो अखबार पढ़ रही है, और आप लास्ट पे जो है वो क्वेश्चन मार्क्स लगा दें। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान का भी मैंने आपको बता दिया। फिक्रे के शुरू में क्या का लफ्ज़ आता है और फिक्रे के लास्ट में सवालिया निशान आता है। जब फिक्रे के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आ जाए और शुरू में क्या आ जाए तो वो फिक्रा आपका इंटेरोगेटिव है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जिस जहाँ पे आपका फिक्रे का इख्तिताम होता है वो चीज़ आपकी ज़माने को ज़ाहिर करती है और इसके साथ ज़माने के साथ आपकी चीज़ जो है वो ब्रांच को ज़ाहिर करती है।
और काम करने वाला सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम हो ऑब्जेक्ट है, जो किसी काम को ज़ाहिर करे वो वर्ब है। इस तरह आपने पूरे फिक्रे की सेपरेशन कर ली, आपको पूरे फिक्रे का पता चल गया। अब इसको बनाने के लिए जैसा कि मैंने ऊपर मेथड लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले अमदादी फेल जो है उसको इस्तेमाल करना है अगर आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमने ये भी देखना है कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है आया कि ये सेंटेंस सिंगुलर है या कि प्लूरल है। अब है पेज जब ये फिक्रा खत्म हुआ तो इसने बताया कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस हमारे पास वाहिद है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपने इज का इस्तेमाल किया। ही, शी, इट और सिंगुलर बहुत सेंटेंसेस के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारे पास रही ने ज़ाहिर किया कि ये फीमेल है तो इसके लिए आप शी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने मेन वर्ब लगानी है और उसके साथ आईएनजी लगानी है। अब मेन वर्ब है हमारे पास पढ़ना और पढ़ने की जो इंग्लिश है वो है रीड और आईएनजी लगा दें तो रीडिंग आ जाएगा। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है कि वो किसके ऊपर काम कर रही है। वो अखबार पढ़ रही है तो अखबार के लिए न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। और इसके बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट के बाद चीज़ नहीं है, कोई मीनिंग पार्ट नहीं है, बाकी ऐसा नहीं है तो फिक्रे के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लिख देंगे। अब ये हमारे पास जो फिक्रा प्रिपेयर हुआ ये आ गया, इज शी रीडिंग द न्यूज़पेपर। और एंड पे क्वेश्चन मार्क्स। ये फिक्रा आपका इंटेरोगेटिव है और आपको मेरा ख्याल है कि समझ लाती होगी कि हमने जब इंटेरोगेटिव फिक्रे बनाने होते हैं तो फिक्रे के स्टार्ट में सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब जो है उसका इस्तेमाल करना होता है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। आज मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे उनको मेक कर सकते हैं, उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं या आपको समझ आ रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स दें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है आप तक कन्वे कर सकूं और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकूं। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आया मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूँ इसकी आपको कितनी को जो है वो समझ आ रही है। तो जहाँ से पता ना चले तो आप मुझे मेरे ईमेल में मुझे कमेंट्स भी भेज सकते हैं। जिस सवाल का पता ना चले वो मुझे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स टेक केयर, अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हम नासर हो के अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह टुमारो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।